हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार फोकस स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस के एक टॉपिक लीवरेज को डिस्कस करेंगे, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। तो चलिए बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लीवरेज। लीवरेज से हम क्या समझते हैं? लीवरेज बेसिकली बिजनेस रिस्क को मेजर करने का एक टूल है। लीवरेज के में मेन रोल होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट को हम इसमें कंसिडर करते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट जैसे और लीवरेज, जैसे कि मैंने बताया, रिस्क को मेजर करने का टूल है। यहाँ पे हमारे पास बिजनेस में दो तरह की रिस्क होती है। एक ऑपरेटिंग रिस्क, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बिजनेस में आती है, और एक होती है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क को हम बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो रिस्क है जो हमारे बिजनेस में हमें रन करनी ही पड़ती है, जिसे हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे रेंट पेड करते हैं हम। बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, पर हमें फिक्स्ड जो रेंट पेड करना है मंथली, वो हमें पेड करना ही होगा, उसे हम स्टॉप नहीं कर सकते। उसी तरीके से फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आती है, जैसे हमने डेट लिया हुआ है अगर बिजनेस में, तो उसमें हम कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह करते हैं। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें डिविडेंड देना पड़ता है। तो ये हमारी हो जाएगी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हम पढ़ते हैं, और फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हम पढ़ते हैं। तो चलिए, ये थी थोड़ी सी बेसिक, और अब हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लीवरेज में मेन रोल होता है फिक्स्ड कॉस्ट का, और फिक्स्ड कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? टू मैग्नीफाई ईबीआईटी विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे जैसे हम अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ईबीआईटी मैग्नीफाई होती जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क। जितनी ज्यादा हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट उतनी ही ज्यादा हमारी ऑपरेटिंग रिस्क, और जितनी ज्यादा हमारी ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगी उससे हमारी ईबीआईटी मैग्नीफाई होगी, अर्निंग हमारी मैग्नीफाई होगी। और टू मैग्नीफाई द रिटर्न टू ओनर विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। अगर हम फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट को ज्यादा दिखाएंगे, अगर इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट हम ज्यादा दिखाएंगे, तो उससे हमारे ओनर की, जो कि शेयर होल्डर्स है, उसके रिटर्न भी हम मैग्नीफाई करवा सकते हैं। तो ये रोल है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट में। तो पहली कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑपरेटिंग रिस्क से रिलेटेड। ऑपरेटिंग रिस्क क्या? ऑपरेटिंग रिस्क का जैसे मैंने आपको मतलब बताया, ऑपरेटिंग रिस्क मीन्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट विच मेजर्स द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। मैंने आपको अभी इंटर रिलेट करके बताया कि जैसे जैसे हमारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, हमारी ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगी, और हमारी ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर कौन करता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, तो वो भी हमारी इंक्रीज होगी। तो वही चीज मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीजेस तो ऑपरेटिंग रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके। इसी तरह डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को कंडीशन क्या है अप्लाई करने का? कंडीशन टू अप्लाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जिस्टेंस होना यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फिक्स्ड कॉस्ट पे बेस्ड है, चाहे वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, चाहे वो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हो। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगी ऑपरेटिंग रिस्क। अब इसके फॉर्मूला पे हम चलते हैं। फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने का टूल है ऑपरेटिंग लिवरेज, जो कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जिसे हम बोलते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या करती है? ये एस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड सेल्स, एंड देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड सेल्स, एंड इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ईबीआईटी। इसका कहने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। और पहले ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ गिवन है, इसे हम सिर्फ रटना नहीं है, इसे हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ, उसी के बेसिस पे हम इस फॉर्मूले को क्लियर करेंगे। देखिए,
ये है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। और डिग्री ऑफ, यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी, सेल्स से लेके ईबीआईटी तक के बीच के रिलेशन बताती है। तो और इसके अगर हमें वन सेट ऑफ डेटा गिवन होता है ओनली 1 ईयर का, देन हम उसके, और यहाँ पे देखिए हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो आया कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो हमारे पास आती है ईबीआईटी, ठीक है। और सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप कौन मेंटेन करता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और जैसे जैसे हम सेल्स को बढ़ाते जाएंगे हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बढ़ती जाएगी। हम जितना ही चेंज सेल्स में आएगा उतना ही चेंज ईबीआईटी में आएगा। अगर सेल्स बढ़ेगी तो ईबीआईटी बढ़ेगी, और अगर सेल्स घटेगी तो ईबीआईटी भी घटेगी। दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब देखिए हम यहाँ पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेजर करते हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उसके आसपास की जो वैल्यू है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेजर करते हैं, उसके आसपास की जो वैल्यू है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, ये है कंट्रीब्यूशन और ये ईबीआईटी। इसे हम फॉर्मूला में उठाएंगे और ये बन जाएगी हमारी फॉर्मूला, और ये कंट्रीब्यूशन। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, यही फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास वन सेट ऑफ डेटा इज गिवन होता है, कुछ नहीं करना, हमें मेजर करना इस वाले अमाउंट को, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेजर करना, तो उसके आसपास की वैल्यू हम ले लेंगे जिससे हमारे फॉर्मूला रेडी है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होती है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। और वैसे ही अगर हमारे पास 2 सेट ऑफ डेटा गिवन है मान लीजिए, और कंपैरिजन हम कर रहे हैं, उसके फॉर्मूला क्या हो जाएगी, उसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मेजर हम कैसे करेंगे, वहां पे हो जाएगी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स। कंट्रीब्यूशन और सेल्स मैंने यहाँ क्यों कहा, कंट्रीब्यूशन और सेल्स क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जितना चेंज हमारे सेल्स में आएगी उतनी ही चेंज हमारी कंट्रीब्यूशन में आएगी। अगर सेल हमारी 10% से इंक्रीज हुई तो हमारी कंट्रीब्यूशन भी 10% से इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारी सेल 10% से डिक्रीज हुई तो हमारी कंट्रीब्यूशन भी 10% से डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए हम चाहे कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करें या सेल को, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, इसीलिए हम कंट्रीब्यूशन और सेल्स लिखते हुए चलते हैं। तो ये थी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की फॉर्मूला। और उसी तरह देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसके फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे अगर वन सेट ऑफ डेटा गिवन है जहाँ पे हमें एक ही ईयर का डेटा गिवन होता है, वहां पे हम कंट्रीब्यूशन, सिंपल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को कैसे मेजर करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, क्योंकि हम फिक्स्ड कॉस्ट बीच में उसके आसपास के वैल्यू को ले लेंगे, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। और जब हमारे पास 2 सेट ऑफ डेटा गिवन होगा, मान लीजिए एक 2019 का गिवन है और एक 2020 का गिवन है, और दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमें परसेंटेज चेंज देखना पड़ता है, कितना चेंज आ रहा है दोनों ईयर में हमारे डेटा में। तो उसके हिसाब से हमारी फॉर्मूला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की बन जाती है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स। चलिए ये थे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के कॉन्सेप्ट, और अब हम चलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज पे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट 2 है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या मेजर करता है, फाइनेंशियल रिस्क को, जो कि फिक्स्ड फाइनेंशिंग कॉस्ट हम पे करते हैं, जो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो यहाँ पे वही फिक्स फाइनेंशियल रिस्क मींस फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट व्हिच मेजर्स द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल रिस्क कब रहेगा, जब हमारे पास फिक्स्ड फाइनेंशिंग कॉस्ट रहेगी, और फिक्स्ड फाइनेंसिंग
कॉस्ट को मेजर कौन करता है? फाइनेंशियल लीवरेज। तो जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ते जाएगी, अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट ज़्यादा करें या हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड हमें ज़्यादा पे करना पड़े, तो हमारी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ते जाएगी। तो इसीलिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या करती है? इंक्रीज करती है फाइनेंशियल रिस्क को। जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसकी क्या कंडीशन होती है अप्लाई करने की? यहाँ पे भी हमें फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट चाहिए ही चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। चलिए इसके फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है? इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से ही समझते हैं। देखिए, चलिए हम समझते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। जैसे कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में हमने फिक्स्ड कॉस्ट को मेजर करना था, तो उसके आसपास की वैल्यू ली कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। उसी में तरह अगर ईबीआईटी में से हम फर्स्ट इंटरेस्ट घटाएंगे तो हमारे पास आती है ईबीटी। ईबीटी में से हम टैक्स लेस करते हैं तो हमारे पास आती है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से फिर हम लेस करते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर्स हमने रेस कर रखा है तो उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है? ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में। ईपीएस क्या है? जो हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स है, उसे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है ईपीएस। तो ईबीआईटी से लेकर के ईपीएस तक के बीच में कौन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो अगर हमारे पास, मान लीजिए हमने प्रेफरेंस शेयर्स नहीं ले रखा है, ये हमें पेड नहीं करना प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू ही नहीं किया तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं देना, तो हमारे पास क्या आएगी? सिर्फ इंटरेस्ट। तो अब देखिए हम इसके फॉर्मूला को किस तरीके से मेजर कराएंगे? आसपास के वैल्यू को ले लेंगे। कौन कौन से? ईबीआईटी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। किसके बीच में रिलेशन? मैंने पहले ही बोला, अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो उसके आसपास की वैल्यू को ले लेंगे, ईबीआईटी और ईबीटी पे, तो हमारे फॉर्मूला बन जाएगी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। और उसी तरह ये तो थी जब हमें वन सेट ऑफ डेटा गिवन रहेगी। उसी तरह अगर टू सेट ऑफ डेटा गिवन हो, जैसे कि मैंने पहले ऑपरेटिंग लीवरेज में बताया था, तो उसमें हम परसेंटेज चेंज देखना पड़ेगा। तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी परसेंटेज चेंज इन, उसकी फॉर्मूला हम परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, क्योंकि ये पूरे ईबीआईटी से ईपीएस के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है। इसीलिए हम जब वन सेट ऑफ हमें डेटा गिवन रहता है तो सिंपल ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी करेंगे। लेकिन जब टू सेट ऑफ डेटा गिवन रहता है तो हमें परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी करना पड़ता है। और अगर यहाँ पे तो अगर हमने अभी एज्यूम किया कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी एग्जिस्टेंस में आ जाए, हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना पड़े, और तो क्या फॉर्मूला हो जाएगी डीएफएल की? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, लेकिन उसमें से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, इसीलिए उसे लेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टैक्स भी आ जाती है। यहाँ पे देखिए, इस दोनों के बीच में, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड और ईबीटी के बीच में टैक्स आ जाती है। टैक्स के कारण, और हमें चाहिए बिफोर टैक्स, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए बिफोर टैक्स, इसीलिए हमें 1 माइनस टी डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईबीआईटी से हम अगर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी। ठीक है।
ये फॉर्मूला हो जाएगी। और एक चीज, हम ईबी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूला आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं और भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट ला सकूं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कंबाइंड लीवरेज पे। कंबाइंड लीवरेज क्या मेजर करता है? दोनों का मिक्सअप। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो हमारे पास आता है कंबाइंड रिस्क। ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज और टोटल रिस्क, जो कि सेल्स से लेके ईबी तक के ईबी सेल्स से लेकर के ईपीएस तक के बीच में जितने भी रिस्क है वो सारे को मेजर करता है। डीसीएल क्या बताता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। जैसे जैसे इसमें भी टोटल रिस्क बढ़ेगी, हमारा डीसीएल भी बढ़ेगा। डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है? डीसीएल मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन ऑन ईपीएस। मैंने अभी बताया सेल्स में जितना कितना चेंज आएगा और हमारे ईपीएस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, डीसीएल वो मेजर करता है। तो डीसीएल देखिए यहाँ पे, डीसीएल पूरे सेल्स से लेकर के, यहाँ सेल्स से लेकर के पूरा टोटल रिस्क, दोनों रिस्क को ईपीएस तक मेजर करता है। ठीक है, तो डीसीएल का फॉर्मूला हम इसी से निकाल लेंगे। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है तो हम उसी से फॉर्मूले को निकाल लेंगे। देखिए अगर हमने क्या, डीसीएल इक्वल टू क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इनटू, इसका फॉर्मूला क्या था? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यही था। अब हमें कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला को लर्न करने की जरूरत नहीं, इसी के डेरिवेशन से हमें फॉर्मूला मिल जाएगी। ईबीआईटी हमारी कट जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगी? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो यही है हमारी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला। इसी तरह से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में भी होगी। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, अगर हमें टू सेट ऑफ डेटा गिवन है तो क्या फॉर्मूला थी? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये थी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूला। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूला क्या थी? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ईबीआईटी कट गई तो हमारे पास क्या बची? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये हो जाएगा अगर हमारे पास टू सेट ऑफ डेटा गिवन है। तो ये थी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूला के डेरिवेशन। और आई थिंक मैंने एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, चलिए शुरू से। देखिए ऑपरेटिंग रिस्क क्या थी? अगर हमारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, जैसे अगर हम रेंट वगैरह बिजनेस में पे करते हैं, वो इसीलिए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है? ये हमें किस लिए हेल्प करती है? ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को डिग्री, जितना ज्यादा हमारे पास ऑपरेटिंग रिस्क होगा उतना ही ज्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा और इससे हमारी ईबीआईटी मैग्नीफाई होगी। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज
उतना ही हमारा EBIT मैग्नीफाई होगा। तो मेन DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या मीनिंग होता है, ये हमारे EBIT को बढ़ाने में, मैग्नीफाई करने में काम आता है। इसी तरह अगर हमारे पास इसके फॉर्मूला, अगर वन सेट ऑफ डेटा है तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, और अगर टू सेट ऑफ डेटा गिवन है तो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन। इसी तरह फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज कब आएगी, जब हमारे पास फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, अगर हम इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट कर रहे हैं, जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज्यादा हमारे बिजनेस में रिस्क होगी, फाइनेंशियल रिस्क। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या मेजर करता है, वही फाइनेंशियल रिस्क को, और जितनी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगी उतनी ज्यादा हमारी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आएगी। और इसका फॉर्मूला क्या था, व्हेन वन सेट ऑफ डेटा, अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में एक सेट डेटा का गिवन तो EBIT डिवाइडेड बाय EBT करेंगे, हम इंटरेस्ट के आसपास के वैल्यू को ले लेंगे। और व्हेन जब टू सेट ऑफ डेटा गिवन होगी तो परसेंटेज चेंज इन EPS, क्योंकि ये EBIT और EPS के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, इसलिए परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT करेंगे। और अगर हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाए तो उसकी फॉर्मूला ये है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - 2। ओके, कंबाइंड लीवरेज क्या है, जब टोटल सेल्स से लेकर के अगर हम EPS तक के बीच में रिलेशन देखें तो वो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मेजर करेगी, जिसमें हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग रिस्क भी आ जाती है, और फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट या फाइनेंशियल रिस्क भी आ जाती है। ये मेजर करेगी टोटल रिस्क को, और जैसे जैसे हमारी डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज बढ़ती जाएगी हमारे रिस्क भी, टोटल रिस्क भी बढ़ते जाएगी। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या मेजर करता है, सेल्स से लेकर के EPS तक के बीच का रिलेशन, और उसकी फॉर्मूला क्या हो जाती है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, अगर वन सेट ऑफ डेटा गिवन है, और अगर टू सेट ऑफ डेटा गिवन है देन द परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। आई थिंक आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ मैं इसका एक अगला पार्ट भी बनाऊंगी। ये तो थी बेसिक, इसके इसके बाद एक और पार्ट आएगी, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।